यस टुडे और बच्चों हम आज पढ़ेंगे स्टार्टिंग एक्सेल 2013। ठीक है, एक्सेल इज़ द प्रोग्राम डेट हेल्प द कैलकुलेशन इन द एनालाइज डेटा यूजिंग फार्मूलाज एंड टेबल्स। ठीक है, अब एक्सेल जो हमारा होता है बेसिकली आपको क्या काम कर रहा होता है, हमारा एनालाइज कर रहा होता है डेटा फार्मूलाज को और कौन से को, टेबल्स को। मतलब जैसे कि एक्सेल में हम आपको कोई भी कैलकुलेशन, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन या शीट्स या वर्ड कोई भी काम बनाना है आपने तो ईजिली हम बना सकते हैं। एक्सेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम फॉर द कैलकुलेशन नाउ डेज। देखा आपका जो ये पॉपुलर है ना इस वक्त के दौर में, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कैलकुलेशन में, क्योंकि इसमें आप फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, पूरी मैथमेटिकली आप काम कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल स्टार्टिंग एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग एक्सेल 2017 द स्टेप स्टार्ट एक्सेल 2013 आर दिस सेलेक्ट प्रोग्राम ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जो इनका बेसिकली आप बच्चों आपको मैंने 4th क्लास में भी पढ़ाया, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया है कि एक्सेल नहीं, ये एक MS ऑफिस की इसकी 3 टाइप्स होती हैं, पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल। ये ज़्यादातर बेसिकली ये 3 यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, फिर आप क्या जाते हैं प्रोग्राम में जाके सिलेक्ट करते हैं, फिर देन द सेलेक्ट स्टार्ट द स्क्रीन अपीयर्स एंड ब्लैंक वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक पे जाके अपीयर करते हैं आप। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग पेज नंबर। अच्छा ये देखिए बेटा, ये आपकी ये हैं आपकी स्लाइड्स जो आपकी देखें दिखती हैं इसमें। ठीक है, अब ये देखिए ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं। ठीक है, हम ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं। ठीक है, इसमें जाने के बाद हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 को ढूंढते हैं, फिर स्टार्टिंग एक्सेल लिखा होता है। ठीक है, ये देखें स्टार्टिंग एक्सेल यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं पेज नंबर 97 में। ठीक है, एक्सेल, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से जाके एक्सेल को ओपन करने का ये हमारा एक तरीका है। तो नीचे ये फिगर में देख लें 7.1 में और 7.2 में, इसमें क्या दिखा हुआ है, ये देखें एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन ऐसे होती है। ठीक है, ये देखें स्टार्ट स्क्रीन ऐसे होती है, तो आप ब्लैंक को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम पेज नंबर जाते हैं 98 पे। ठीक है, 98 पे ये देखें, ये सारे आपकी डायलॉग बॉक्सेस दिए हुए हैं इधर मैंने। ठीक है, ये डायलॉग बॉक्सेस दिए हुए हैं। अब इधर ये देखें, इसमें नेम बॉक्स भी है, फॉर्मूला बार भी है, कॉलम है, वर्टिकल स्कोर बार भी है, रो भी है, हॉरिजॉन्टल बार भी है और एक्टिव सेल भी। एक्टिव सेल क्या होता है, बेसिकली हमारा एक्टिव सेल आपके पास वो होता है जहाँ पे हम प्रेजेंट और काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ द एक्सेल 2000। अब ये देखें, और जो 2013 विंडो में होते हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। टूल एक्सेस बार क्या होता है, ये आपको कमांड्स बता रहा होता है कि आपने सेव, अंडू, रेडो और कमांड्स कैसे देनी होती हैं और कैसे आपने चूज़ करनी होती हैं। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार का हमेशा आपकी वर्कशीट की कलेक्शन होती है, मतलब आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसको आप क्या कर रहे होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, टाइटल बार होता है। रिबन क्या होता है, बेसिकली बच्चों रिबन क्या होता है, रिबन कंटेंट्स द कमांड्स रिक्वायर्ड टू द परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक द फॉर्मेटिंग, sorting etc. It has the number of the tabs, each divided into the 2 groups. Each group consists of the many commands. Some groups have the small arrows. देखें, अब रिबन में क्या होता है, रिबन में आपके पास एक फॉर्मेटिंग बता रहे होते हैं कि मतलब आपने क्या फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, शॉर्टिंग क्या करनी है, और उसमें टैब्स और डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स में कर देता है। ठीक है, और उसमें डायलॉग बॉक्स भी लॉन्चर हुआ होता है। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 99 पे। ये देखें बच्चों, रीडिंग आप घर से इजीली कर सकते हैं, मैं आपको इनको सारा पॉइंट ऑफ व्यू करके आपको इनकी समरी बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो 99 पे चले जाएं। स्क्रॉल बार, द स्क्रॉल बार अपीयर ओनली इज द यू हैव टू डेटा मोर देन द स्क्रीन यू कैन द डिस्प्ले एट द वंस। देखें स्क्रॉल बार क्या होता है, बेसिकली आप बच्चों को आपको बताया, देयर आर 2 स्क्रॉल बार होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन को नीचे से भी आपको घुमा रहा होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में भी आपको अप डाउन के बेसिकली यूज़ में आ रहा होता है। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार इज द रिप्रेजेंट बाय द बटन ऑफ द विंडो विच डिस्प्ले द फॉलोइंग वर्कशीट विद ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस में बता रहा होता है, ये देखें ये आपका होता है, ये देखें पेज लेआउट जो होता है। ठीक है, वर्कशीट का ऑप्शन होता है, नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू क्या होता है बच्चों, नॉर्मल व्यू पढ़ते हैं, बाय द डिफ़ॉल्ट वर्कशीट ओपन्स इन द नॉर्मल व्यू। जो नॉर्मल व्यू में देख रहे होते हैं हम, जो आप काम कर रहे होते हैं स्क्रीन उस पर दिख रही होती है रो और कॉलम्स वर्कशीट्स की, वो आपका नॉर्मल व्यू होता है। पेज लेआउट व्यू क्या होता है, इन डिवाइडेड अ वर्कशीट इन 2 पेजेस, जो पेजों में हम उनको डिवाइड कर देते हैं।
ब्रेक व्यू क्या होता है? ब्रेक व्यू होता है इट्स गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ द वर्कशीट्स विद पेज ब्रेक्स। मतलब पेज जो अगर आधा ब्रेक हो रहा हो, मतलब आपको छोटे छोटे बॉक्सेस में भी मतलब एक डिवाइड करके दे देता है पेज में। जूम कंट्रोल क्या होता है? जूम से आप डिक्रीज स्क्रीन कर सकते हो, इंक्रीज मतलब पास भी कर सकते हो, दूर भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों। एक्टिव बुक क्या होता है? एक्सेल फाइल द कॉल्ड एक्टिव बुक्स। एक्सेस की जो सारी फाइल्स होती हैं उनको एक्टिव वर्क बुक्स कहते हैं। ठीक है। ईच बुक हैव होल्ड वन वर्कशीट, और किसी एक बुक में एक अपनी वर्कशीट्स रखी होती है। एन एक्टिव वर्कशीट एक्सेप्ट एंट्रीज द एंड कमांड्स, वो एंट्री मांगता है और आपसे कमांड मांग लेता है, जैसे आप उसको ओपन करना सीखेंगे। ये आपको प्रैक्टिकल एक वीडियो में मैं भेज दूंगा, अब उसमें बेसिकली देख सकते हैं। ठीक है। A workbook is the Excel 2013 by the default showing the worksheet, and it is the tab to the default name worksheet 1. You can select the plus sign, new chat icon, and next to the into the add more worksheets you can use to the arrow button to the left, move between the worksheets। ठीक है। अब यह क्या करते हैं? वर्कशीट टैब्स क्या होती हैं? आप न्यू टाइप जब न्यू शीट्स आइकन बनाते हैं तो उसमें वर्कशीट्स आ जाती हैं। जैसे कि आपको न्यू एक वर्कशीट पे आपका काम कंप्लीट नहीं हो रहा, आपको नेक्स्ट भी चाहिए, क्योंकि किसी की गवर्नमेंट एम्प्लॉय में बहुत सारा डेटा होता है, उनको एक शीट पे नहीं काफ़ी मल्टीपल शीटों पे काम करना पड़ता है। रो और कॉलम क्या होता है? रो और कॉलम बच्चों आपको पता है, ठीक है, क्या होती हैं? रो जो आपकी आती हैं वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में आपके कॉलम आ जाते हैं। ठीक है। और वो आपके रोज कॉलम्स होते हैं, और उसमें रोज में हमेशा लेफ्ट एजिस से 1 2 3 होता है, और इसमें क्या होता है? A to B सेकेंड, और ये अनटिल टू Z तक जाता है लेबलिंग, अल्फ़ाबेट्स होते हैं कॉलम में। ठीक है। इधर नंबरिंग आ रही होती है रोज में, और कॉलम्स में क्या आ रहा होता है? अल्फ़ाबेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। पेज नंबर 100 पे चलते हैं। सेल्स क्या होता है बच्चों? बेसिकली हमारा सबसे बड़ा देखें कॉन्सेप्ट है सेल क्या होता है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्कशीट फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन और रो ऑफ कॉलम। देखें जो आप रो और कॉलम के बीच में काम कर रहे होते हैं वो आपका क्या होता है? जैसे ये देखें, ये रहा, ये एक रो और कॉलम, ये देख रहे हैं 1 या 2 पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये देखें 1 यहाँ आ गया, और ऊपर ये देखें रो में क्या आ रहे हैं? आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, और ऊपर क्या आ रहे हैं? अल्फ़ाबेटिक्स आ रहे हैं। इनका सारा का कॉन्सेप्ट यही होता है, क्योंकि आप रो और कॉलम में बेसिकली काम करते हैं। फॉर्मूला बार क्या होता है? फॉर्मूला में आपको बार में सारे फॉर्मूले बता देता है, और कुछ आप अपने तरफ से भी कस्टम करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स रिप्रेजेंट द लेफ्ट फॉर्मूला बार्स एंड इट इज डिस्प्ले टू एड्रेस एंड सिलेक्टेड, मतलब वो आपको सिलेक्ट और एड्रेसेस बता देता है। डेटा टाइप क्या होती है? नंबर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूलाज होते हैं। एंटरिंग डेटा होता है बेसिकली जो आप कुछ डेटा भरेंगे और आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें, तो वो आपको सारी क्या कर देता है? डेटा एंट्री दे देता है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं पेज नंबर 101 पर। ठीक है। 101 पे क्या कहता है? देखें ये आपको सारी ये जो प्रैक्टिकल काम है आपको इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, तो मैं आपको वीडियो में शॉर्ट करके सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं। द बटन इज द कोल्ड एंटर द फंक्शंस बटन, द यूज टू द बटन विल बी द डिस्कस्ड इन द हायर क्लासेस। ठीक है। जो उनकी हायर क्लासेस होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट, जैसे अब न्यू शीट बनाते हैं उसको बना देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया क्लिक द फाइल टैब पे करते हैं, स्क्रीन द अपीयर हो जाती है, फिर बैक स्टेट पे व्यू देख रहे होते हैं, आप न्यू बनाते हैं, क्लिक द ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो आपकी एक्सेल फाइल खुल जाती है, अपीयर हो जाती है। फिर सेविंग क्या, मतलब उसका सेविंग का भी तो कोई कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली आप सीधा सीधा कंट्रोल सेव एस करेंगे अपने नाम से। ठीक है। आप कंट्रोल एस पे दबाएंगे तो आप जिस पे काम करेंगे वो उसको आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है। सेव एस का कंट्रोल एस। ठीक है। और नहीं तो आप ऊपर जाके टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर देख सकते हैं, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा व्यू आ जाएगा। ये देखें ये ऐसा व्यू आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या पास होगा? इसमें आपका ऐसा व्यू आ जाएगा। फिर उसमें आपके सबसे पहला होता है इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शन। तो आपने सेव एज कर लेनी है अपनी फाइल को सेव करने का। बाकी नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं, रीड करके भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे हमने सेव करना है। ओके बच्चों, अब बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।